में बीजेपी की छप्पर फाड़ जीत। जनता ने जताया भरोसा, अब भरोसे पर खरे उतरने की बारी। बीजेपी राज में आएंगे यूपी के अच्छे दिन। देश का डबल डिजिट ग्रोथ रेट तब तक नहीं हो सकता जब तक उत्तर प्रदेश का डबल डिजिट ग्रोथ रेट नहीं होता। क्या उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना पाएगी बीजेपी? आने वाले समय में जो सरकार आएगी, समाजवादी सरकार से भी बेहतर काम करेंगे। जनता और जो हर वर्ग के लोग हैं उनको ज्यादा सुविधाएं देने का काम भी सरकार आने वाली करेगी। मेगा जीत के बाद जनता की मेगा उम्मीदें। मुद्रा के लोन देना, गैस कनेक्शन देना, गांव में बिजली पहुंचाना, सड़क पहुंचाना, शौचालय बनाना, ये सारी प्रो पुअर स्कीम्स थी। और मुझे लगता है कि गरीब का वोट बड़े पैमाने में बीजेपी के साथ आया है। मोदी से क्या मांगे यूपी? विकास के मुद्दे पर निश्चित रूप से अपना एक ऐतिहासिक वोट दिया है। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहती हूं कि भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, भाजपा का नेतृत्व उनके इस विश्वास पर खरा उतरेगा। तो यूपी में बीजेपी को छप्पर फाड़ जीत मिली है और यह बड़ी जीत इसलिए क्योंकि जनता को बीजेपी से बड़ी उम्मीदें हैं। वो उम्मीदें क्या हैं, इस पर बात करेंगे। पहले आपको यह बता दें कि शानदार चुनावी नतीजों के बाद आज बीजेपी हेडक्वार्टर पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया जाएगा। यूपी और उत्तराखंड के चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद आज बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। मीटिंग में 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के अलावा यूपी और उत्तराखंड में अगले मुख्यमंत्री को लेकर भी चर्चा हो सकती है। शाम 6 बजे पीएम मोदी दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत कार्यकर्ता और नेता वहां करेंगे। पांच राज्यों में चुनाव नतीजे आ चुके हैं। 2 राज्य जहां पर बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, इस पर आज शाम जब बैठक होगी तो चर्चा होगी। इसके अलावा शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे, जहां पर उनका शानदार तरीके से स्वागत करने की तैयारी की गई है। कार्यकर्ता होंगे, नेता होंगे और जीत के जश्न के बीच उनका शानदार स्वागत भी किया जाएगा। लेकिन आज 2 अहम बातों पर भी फैसला या फिर आप कहें कि चर्चा हो सकती है, वो ये कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात को लेकर चर्चा होगी। दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि गोवा में सरकार बनाने का दावा भी बीजेपी पेश करेगी। यूं तो यूपी की जनता को पीएम मोदी से हजारों उम्मीदें हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पर जनता जल्द और मजबूत एक्शन चाहती है। यूपी पीएम मोदी से क्या मांग रहा है, ये आपको बताते हैं। आपको हम बताते हैं कि क्या यूपी की जनता चाहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जिसको वो जल्द से जल्द चाहते हैं। गुंडागर्दी पर लगाम लगे, कानून व्यवस्था मजबूत हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान गुंडागर्दी के आरोप लगातार उन पर लगते रहे हैं और ये बात साफ तौर पर सामने आ चुकी है कि कानून व्यवस्था लचर हो गई उत्तर प्रदेश की। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएं। महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं उत्तर प्रदेश में, लिहाजा प्रधानमंत्री से यह उम्मीद होगी कि जब उनकी सरकार आएगी, उत्तर प्रदेश में सरकार के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो इस पर जल्द से जल्द एक्शन ले। गांव में 24 घंटे बिजली आए, बेसिक सुविधा मिले, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह खुद अलग अलग मंचों से यह दावा करते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली वो उपलब्ध करवाएंगे। यूपी को बीमारू राज्य की लिस्ट से
बाहर निकाला जाए और विकास की तरफ उत्तर प्रदेश को ले जाया जाए। रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा मिले ताकि बेरोजगारी कम हो सके। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में, बड़े जनसंख्या के बीच, तो बुंदेलखंड के विकास के लिए खास एक्शन प्लान पर काम हो, यह भी एक बड़ी उम्मीद है उत्तर प्रदेश की। बंद पड़े उद्योग चालू हो, किसानों का विशेष ख्याल रखा जाए, क्योंकि किसानों को लेकर खुद प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार के दौरान भी कहा था कि किसानों का कर्ज माफ करने की बात उन्होंने कही थी और पहली मीटिंग में इसका फैसला होगा, प्रस्ताव रखा जाएगा। और इस बात को कल अमित शाह ने भी दोहरा दिया। विकास कार्य सिर्फ कुछ जिलों तक सीमित ना रहे, क्योंकि अभी तक ऐसा देखा जाता था कि जो पार्टी के प्रमुख नेता हैं उनके इलाके, उनके जिलों में विकास का काम जो होता था वो सीमित रह जाता था, उन इलाकों तक ही, बाहर तक नहीं पहुंच पाता था विकास का काम। गुंडागर्दी एक बड़ी समस्या है और लोग यही चाहेंगे कि सबसे पहले, सबसे जल्दी गुंडागर्दी से कम उत्तर प्रदेश को निजात मिल जाए। यूपी में जीत मिलते ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यूपी के लिए बीजेपी का प्लान साफ कर दिया। अमित शाह ने कहा कि घोषणा पत्र में किए गए सारे वादे पूरे किए जाएंगे। एक बार सुनिए अमित शाह ने कल चुनाव नतीजे आने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो क्या वादों को उन्होंने याद दिलाया और किन काम पर एक्शन लेने की बात उन्होंने की। सर्वसमावेशक सर्वस्पर्शीय विकास कैसा होता है वो हमारे घोषणा पत्र में हमने पहले से ही किया है और इसीलिए हमने घोषणा पत्र की जगह उसको संकल्प पत्र नाम दिया है। 5 साल में हम इसको पूरा कर यूपी की जनता ने जो भरोसा रखा है उस पर हम 100% सिद्ध होंगे। परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति से, पॉलिटिक्स से अब देश की राजनीति मुक्त होकर डेवलपमेंट की राजनीति की ओर जाएगी और मोदी जी ने जो गरीब कल्याण का एजेंडा लिया है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और सीधे रुख करते हैं, जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर पर वो मौजूद हैं। रविंद्र, आज किस तरह की तस्वीर है, क्या तैयारी है, शाम का क्या इंतजाम है? देखिए विद्या, बीजेपी की तरफ से कहा गया था कल ही जब बीजेपी ने भारी जीत हासिल की थी तो कहा था कि कल पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का दिन रहेगा और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिन होगा और उसी हिसाब से पार्टी ने तैयारी की है। हालांकि 11 बजे एक पार्टी महासचिवों के बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठक है, लेकिन जो हमें अभी सूचना मिल रही है 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हो सकता है। मेरिडियन होटल से वो बीजेपी दफ्तर आएंगे पैदल, ऐसा कहा जा रहा है। आपने रोड शो बनारस में देखा होगा, बनारस में आपने रोड शो देखा होगा, लेकिन ये बताया जा रहा है कि मेरिडियन होटल से वो पैदल ही बीजेपी दफ्तर आएंगे। अशोका रोड जो बीजेपी हेडक्वार्टर का मेन रोड है वहाँ पर हजारों कार्यकर्ता होंगे, उन्हें वो वेव करते आएंगे, उन पर फूल बारिश होगी। वहाँ पर काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता उनको करीब से देखेंगे। उसके बाद वो बीजेपी दफ्तर आएंगे। बीजेपी दफ्तर में जो बड़ा सा लॉन है वहाँ पर तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 6 बजे के आसपास कार्यकर्ताओं को यहाँ पर संबोधित करेंगे। संबोधन के बाद बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक है जिसमें 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा होगी, समीक्षा की जाएगी और 2 राज्यों में जहां पर स्पष्ट बहुमत है कौन मुख्यमंत्री होगा इसके नाम पर भी विचार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आज केवल पर्यवेक्षक भेजे जाने की संभावना है, उनकी नाम की घोषणा की जाएगी। यानी मुख्यमंत्री कौन होगा अभी भी पार्टी अपने पास ही बचा के रखेगी, उसकी सार्वजनिक नहीं करेगी, क्योंकि परंपरा है विधानसभा की बैठक, विधायक हैं उनकी बैठक बुलाई जाती है, वहां पर्यवेक्षक जाते हैं, उनका मत लेते हैं, उसके बाद पार्टी हाईकमान विधायक दल का नेता चुना जाता है। एक जो प्रक्रिया है उसको जरूर पार्टी की तरफ से निभाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आप नजर बनाकर रखिए।